अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बुनियाद का मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आपके पिलर्स, अगर हम किसी इमारत की मिसाल लें तो अगर किसी इमारत के पिलर्स मजबूत नहीं होंगे तो वो इमारत ज़्यादा अर्से तक के नहीं चल पाती। इसी तरह से अगर अकाउंटिंग के पिलर्स भी मजबूत नहीं होंगे आपके, मतलब आप अपने अकाउंट्स के जो पिलर्स हैं उनमें एक्सपर्ट नहीं होंगे तो आपकी अकाउंटिंग भी ज़्यादा टाइम तक के चलने वाली नहीं है। तो हम बात करने जा रहे हैं बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग की। देयर आर 5 बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज़, नंबर 3 ऑनर्स इक्विटी जिसे कैपिटल भी कहा जाता है, नंबर 4 रेवेन्यू को इनकम भी कहा जाता है, नंबर 5 एक्सपेंसेस। ये 5 पिलर्स हैं हमारे बेसिक। अगर आपकी इन पर कमांड हासिल है, अगर आपने इन 5 पर कमांड हासिल कर ली तो आपके लिए अकाउंट्स पढ़ना मुश्किल ज़्यादा नहीं होगा। आप बआसानी अकाउंटिंग को अच्छे से समझने में कामयाब होंगे। हम बात करते हैं एसेट्स की। सर एसेट्स क्या होते हैं? कारोबार में नज़र आने वाली और नज़र ना आने वाली वो तमाम चीज़ें जिनकी मार्केट में वैल्यू हो, जिनकी मार्केट में कोई कदर करने वाला हो, वो एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया, मोबाइल परचेज़ करने के मैंने कुछ टाइम बाद मैंने 6 महीने बाद या 8 महीने बाद उस मोबाइल को रिसेल करना है। अगर उस मोबाइल को मैं मार्केट में लेके जाऊं और उसकी प्राइस लग जाए, इट्स मीन अगर उसकी कोई बोली लगा दे या उसकी कोई मुझे कुछ कीमत दे दे, उसकी कोई कदर कर ले, तो वो मेरा एसेट है। लेकिन अगर वही मोबाइल मैं बिल्कुल डेड लेकर जाऊँ और मैं चाहूँ कि ये बिक जाए, मार्केट में लेके जाऊँ और उसकी कोई भी कीमत ना लगे, मतलब उसकी मुझे कोई भी कीमत ना लगे, तो वो एसेट नहीं होता। एसेट कितनी तरह के होते हैं? एसेट्स 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 करंट एसेट, नंबर 2 नॉन करंट या फिक्स एसेट। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट क्या होते हैं? वो तमाम एसेट्स जो 1 साल के दौरान या तो कैश में तब्दील हो जाएं या ऐसे एसेट्स जिन्हें हम इस्तेमाल करें और वो 1 साल के दौरान ख़त्म हो जाएं, करंट एसेट कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं जिनको मैं आपको क्लियर करूंगा, उसके साथ साथ आपकी ऊपर की डेफिनेशन भी क्लियर होती जाएगी। एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगा कैश, उसके बाद आएगा बैंक, फिर अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, उसके बाद आएगा ऑल रिसीवेबल, नेक्स्ट सप्लाईज के बाद आपके पास आएगा मर्चेंडाइज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा ETC, मतलब बहुत सारी और कुछ भी आ सकती हैं इसमें इसी तरह की। करंट एसेट के बाद हम बात करने जा रहे हैं नॉन करंट एसेट्स की। सर नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? इसके 3 पॉइंट हैं इसकी डेफिनेशन में, 3 पॉइंट्स पर जाकर ख़त्म हो जाती है बात। नंबर 1, ये सिर्फ कारोबार में इस्तेमाल के लिए ख़रीदे जाते हैं। ठीक है। नंबर 2, इनकी कीमत ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 3, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये 3 पॉइंट हैं नॉन करंट एसेट के या फिर फिक्स एसेट्स के। सिर्फ इस्तेमाल के लिए ख़रीदे जाते हैं, इट्स मीन कि इनको ख़रीदने के पीछे मकसद ये होता है कि मैं सिर्फ इस्तेमाल करूँगा, अगर मुझे इसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी मैं तब भी उसको नहीं बेचता। लाइक मेरी मोबाइल की शॉप है, ठीक है, मैंने उस पर अच्छा सा फर्नीचर वगैरह कुछ लगाया हुआ है। अब मेरे पास कोई मोबाइल लेने आएगा और वो मुझे बोले यार आपका ये डिवाइडर बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे सेल कर दो, मैं उसे सेल कर दूंगा। मैं उसे सेल कभी भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा उस फर्नीचर को ख़रीदने का मकसद ये था कि मैं उसे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, फर्नीचर हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। और इनकी क्या होती है? कीमत ज़्यादा होती है, मतलब ये 100, 200 या 1000, 2000 में नहीं आते बल्कि हज़ारों में इनकी कीमत होती है। नंबर 3, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। लाइफ से मुराद कि ये 1 या 2 साल में ख़त्म नहीं होते, इनकी लाइफ 8 साल, 10 साल, 5 साल तक के होती है। इसकी एग्जाम्पल्स में मेरे पास सबसे पहले आता है फर्नीचर। फर्नीचर किसी भी बिज़नेस में, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शॉप हो या किसी भी चीज़ की कोई शॉप हो, उसमें फ़र्नीचर ख़रीदा जाता है जस्ट इस्तेमाल के लिए। उसकी कीमत भी हज़ारों में होती है, हज़ार में नहीं हज़ारों में होती है, और उसकी लाइफ भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट क्या होते हैं? इक्विपमेंट को उर्दू में कहते हैं औजार। सर इक्विपमेंट और मशीनरी, नंबर 3 पे मेरे पास मशीनरी आता है। इन दोनों को मैं एक साथ आपके पास डिफ़ाइन करूँगा। सर इक्विपमेंट और मशीनरी क्या होती है? सर दोनों चीज़ें सेम है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, अगर कंप्यूटर आपने अपने ऑफिस में लगाया हुआ है, आप अपने ऑफिस में उससे अपने ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, अपने ऑफिस के काम को सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक मशीन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त क्या होता है? इक्विपमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट वो होता है जो आपके बिज़नेस को रन करने में आपकी मदद करे। मशीनरी वो होती है जो आपको आउटपुट दे। इट्स मीन कि अगर मैं कंप्यूटर से
मैंने अगर जो है प्रिंटिंग वगैरह का कोई काम स्टार्ट किया है और मैंने अपनी शॉप पर कंप्यूटर रखा है और मैं वहाँ पर सीवीज़ वगैरह बनाकर मैं उसका प्रिंट निकालता हूँ, तो ये क्या है, मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ। मशीन यूज़ करने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं मशीन मुझे आउटपुट दे रही है। मैंने कंप्यूटर पे काम किया, कंप्यूटर पे काम करने के बाद उसका प्रिंट निकाल के मैंने जिसको दिया उससे मैंने पैसे लिए। लेकिन अगर यही कंप्यूटर मैं ऑफिस में यूज़ करूँगा तो वो मेरे सिर्फ बिज़नेस को रन कर रहा है, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरी सिर्फ सर्विसेज मतलब एक तरह से दे रहा है मुझे, और मुझे किसी तरह की इनकम नहीं दे रहा। वो मेरे बिज़नेस को सिर्फ रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मशीनरी में और इक्विपमेंट में ये फ़र्क होता है। उसके बाद आती हैं व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या होती हैं, गाड़ियाँ। तो कोई भी बिज़नेस लाइक अगर मेरा डेकोरेशन का या कैटरिंग का काम है और मैं अपने लिए कोई गाड़ी वगैरह लेता हूँ, ट्रक वगैरह लेता हूँ, तो वो मैं सिर्फ इस्तेमाल के लिए लेता हूँ, मेरा उसका मकसद बेचने का नहीं होता। तो इसी तरह से वो भी मेरा क्या होता है, नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट। ठीक है। उसके बाद आती है लैंड। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन भी अगर आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए तो आपने इस्तेमाल के लिए ली है कि आप इन फ्यूचर उस पर अपना ऑफिस बनाओगे या अपनी बिल्डिंग या अपनी कंपनी या अपनी फैक्ट्री बनाओगे, तो आपका मकसद उसको ख़रीदने का क्या होता है, इस्तेमाल करना। उसकी कीमत भी लाखों में होती है और उसकी लाइफ भी लाखों मतलब बहुत लंबी होती है। उसके बाद आती है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी अगर मैंने ख़रीदी है कि अगर मैंने अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग ख़रीदी है तो मेरा मकसद है कि मैं उस बिल्डिंग को यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं उस बिल्डिंग को बेचने की गर्ज से नहीं ख़रीदता, मैं उसको अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदता हूँ। तो वो तमाम ऐसे एसेट्स है, वो तमाम चीज़ें जिनका ख़रीदने के पीछे मेरा मकसद ये हो कि मैं उनको इस्तेमाल करूँगा और उनकी लाइफ और उनकी कीमत ज़्यादा हो, वो कहलाती हैं नॉन करंट एसेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एसेट्स और बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग तमाम समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।